आज हम क्लास ले रहे हैं कि अकाउंटिंग सिस्टम से क्या मुराद है। तो देखिए, अकाउंटिंग सिस्टम दी पर्सनल प्रोसीजर्स records and computer used by an organization to develop accounting information and communicate the result to the stakeholder। जो पर्सनल होते हैं, जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, लाइक अकाउंटेंट, अकाउंट ऑफिसर, अकाउंट क्लर्क, जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, प्रोसीजर जो तरीके हम इस्तेमाल करते हैं डिप्रिसिएशन के लिए, जो तरीके हम इस्तेमाल करते हैं इन्वेंट्री के लिए, जो तरीके हम इस्तेमाल करते हैं रिकॉर्ड, जो रिकॉर्ड हम मेंटेन करते हैं, रिटर्न रिकॉर्ड हम मेंटेन करते हैं, एंड यानी हम इस तरह कैलकुलेशन नहीं करते, बल्कि यानी दिमाग में हम कैलकुलेशन नहीं करते जिसको हम याद करते हैं, बल्कि रिटर्न रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। एंड कंप्यूटर, और जो कंप्यूटर सिस्टम है, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल करते हैं यानी इसको रिकॉर्ड करने के लिए। आजकल जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो मैनुअल यानी बहुत कम यानी जगहों पर इदारों में मैनुअल होता है। अक्सर यानी 90% से ज़्यादा जो सिस्टम है कंप्यूटर अकाउंटिंग का वो कंप्यूटराइज है। तो इसलिए कंप्यूटर सिस्टम इज़ ए मेन पार्ट ऑफ द अकाउंटिंग सिस्टम, यानी कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा किरदार है। तो हम अकाउंटिंग सिस्टम में यानी अकाउंटिंग रिकॉर्ड में हम कंप्यूटर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो क्या है, यानी कंप्यूटर भी अकाउंटिंग सिस्टम का पार्ट है। कंप्यूटर भी हमें इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के हम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं यूज्ड बाई एन ऑर्गेनाइजेशन, जो एक इदारा यानी ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करता है। पर्सनल है, प्रोसीजर है, रिकॉर्ड है, कंप्यूटर है, ये इदारे के ज़रिए इस्तेमाल किए जाते हैं। किस मकसद के लिए? टू डिवेलप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ताकि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन वो पैदा करे, जनरेट करे, डिवेलप करे। ये सारी जो चीज़ें हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज है, अकाउंटेंट है, अकाउंट क्लर्क है, अकाउंट ऑफिसर है, तरीके हम इस्तेमाल करते हैं इन्वेंट्री के लिए, डिप्रिसिएशन के लिए, रिकॉर्ड हम करते हैं, कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं किस मकसद के लिए? टू डिवेलप, टू डिज़ाइन यानी टू क्रिएट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। हम ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यानी रिकॉर्ड करें, बनाए, एंड और फिर इस पर प्रोसेस करें, कम्युनिकेट, फिर इस पर प्रोसेस करें, फिर इसको कम्युनिकेट करें टू द रिज़ल्ट, यानी जो इंफॉर्मेशन हम रिकॉर्ड करते हैं, फिर इस पर प्रोसेस करते हैं, इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाते हैं, फिर इसको कहते हैं रिज़ल्ट। और ये रिज़ल्ट हम अपने स्टेक होल्डर को, जो ओनर है, जो कंपटीटर है, जो यानी मैनेजर है, जो एम्प्लॉई है, जो सप्लायर है, जो इन्वेस्टर है, वगैरह वगैरह, जो गवर्नमेंट बड़ी है, टैक्सेशन ऑफिसर है, ये सारे क्या है, ये स्टेक होल्डर है, उनके साथ हम कम्युनिकेट करें। तो इस सिस्टम को कहते हैं अकाउंटिंग सिस्टम। अब यहाँ पर हमने एक्सप्लेन किया है कि इसमें जो पर्सनल है, पर्सनल से मुराद ह्यूमन रिसोर्सेज है, लाइक अकाउंटेंट्स, अकाउंट क्लर्क एंड अकाउंट ऑफिसर, ये यानी अकाउंट का काम ये करते हैं। प्रोसीजर से क्या मुराद है, यानी जो तरीके हम इस्तेमाल करते हैं, इट इंक्लूड द वेरियस मेथड्स यानी लाइक डिप्रिसिएशन एंड इन्वेंट्री। जो डिप्रिसिएशन के जो हम तरीके इस्तेमाल करते हैं, ये मेकर्स मेथड है, ये स्ट्रेट लाइन मेथड है, ये डिक्लाइनिंग मेथड है, ये डबल डिक्लाइनिंग मेथड है, ये सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड है, ये प्रोडक्शन मेथड है, वगैरह वगैरह। जो इन्वेंट्री के लिए हम मेथड इस्तेमाल करते हैं, ये लाइफ मेथड है, ये फाइफ मेथड है, ये एवरेज मेथड है, वगैरह। तो ये क्या है, ये प्रोसीजर में आते हैं। फिर क्या है, रिकॉर्ड, यानी हम रिटर्न रिकॉर्ड करते हैं। हम अपने माइंड में इस तरह यानी हवाई रिकॉर्ड हम नहीं करते, बल्कि इसको हम यानी रिटर्न रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। कीप रिटर्न रिकॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ लेजर, स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट। हम जर्नल बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, कैश बुक बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं, यानी इन सारे का हम रिकॉर्ड करते हैं। इसमें क्या क्या आते हैं, एक्सपेंसेस को हम रिकॉर्ड करते हैं, और रेवेन्यू का, एसेट का, लाइबिलिटी का और कैपिटल का। इसके अलावा जो सारे जो एक्सपेंसेस है, इसके लिए हम अलहदा रिकॉर्ड करते हैं। जो एसेट है, एसेट का अलहदा रिकॉर्ड करते हैं, तो इसको कहते हैं रिकॉर्ड। तो ये हम रिकॉर्ड भी करते हैं अकाउंटिंग सिस्टम में। कंप्यूटर यानी कंप्यूटर, यूजिंग कंप्यूटर टू रिकॉर्ड ऑल दीज, ये हम यानी इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर टू रिकॉल ऑल दीज, यानी लेजर बने, स्टेटमेंट बने, रिपोर्ट बने, वोचर बने, रसीदें बने, मेमो बने, कैश बुक बने, एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करें, रेवेन्यू का, एसेट का, सारे के सारे का रिकॉर्ड करें किसके ज़रिए, कंप्यूटर के ज़रिए। तो कुछ यानी आजकल कुछ यानी स्पेशल जो सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर यानी अकाउंटिंग के लिए, जो हम कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हैं, हिस्ट्री
यानी क्विक बुक, ज़ीरो अकाउंटिंग, इसके अलावा और भी पैकेजेस सॉफ्टवेयर मुख्तलिफ यानी इदारे यानी फिर वो अडाप्ट करते हैं। लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर है वो हम कंप्यूटर में अकाउंटिंग में हम यानी नॉर्मली कॉमनली हम ये इस्तेमाल करते हैं। ये क्या है, ये अकाउंटिंग सिस्टम है। अब देखें ये जो अकाउंटिंग सिस्टम है, अकाउंटिंग सिस्टम के लिए जो इनपुट्स है यानी जिस इनपुट से मुराद वो चीज़ें वो मटेरियल जिस पे हम काम करते हैं तो इसको कहते हैं इनपुट्स। इनपुट अकाउंटिंग सिस्टम के लिए हमारे पास जो इनपुट है वो है इकनॉमिक इवेंट। जब इकनॉमिक इवेंट आते हैं तो हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। फिर जब इकनॉमिक इवेंट यानी जो ट्रांजैक्शन होते हैं, परचेज सेल्स वगैरह जो मनी के साथ रिलेटेड होते हैं, जिसकी वैल्यूएशन हम मनी की टर्म में हम कर सकते हैं, तो वो इवेंट किया है वो इकनॉमिक इवेंट है। जस्ट लाइक परचेज और सेल ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ गुड्स, टेकिंग ऑफ लोन्स, इशूइंग ऑफ शेयर्स, तो किया है यानी ये पेमेंट ऑफ मार्केटिंग एक्सपेंसिव, ये सारे इकनॉमिक इवेंट है। कुछ ऐसे इवेंट होते हैं जो वो इवेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं लेकिन वो इकनॉमिक इवेंट नहीं है। मिसाल के तौर पर अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू डायरेक्टर, ऑफ न्यू मैनेजर, फायरिंग ऑफ एम्प्लॉय, तो किया है ये जो कुछ जो इवेंट होते हैं ये यानी मॉनेटरी इवेंट नहीं होते, या रिटायरमेंट ऑफ मैनेजर, तो ये सारे के सारे इवेंट यानी ये इकनॉमिक इवेंट नहीं होते। तो अकाउंटिंग सिस्टम के लिए हम इकनॉमिक इवेंट क्या है ये इनपुट है। और इकनॉमिक इवेंट जो होते हैं वो हम डिटर्मिनेशन इसकी करते हैं, इसकी पहचान करते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट से। सोर्स डॉक्यूमेंट से क्या मुराद है, जो रिटर्न यानी जो सबूत है हमारे पास, जो रिटर्न एविडेंसेस हैं हमारे पास, उनसे हम इकनॉमिक इवेंट की आइडेंटिफिकेशन करते हैं। यानी जो वोचर है, जो इनवॉइसेस है, जो कैश मेमो है वगैरह वगैरह, तो ये क्या है इसको कहते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। तो पहले हम इकनॉमिक इवेंट हमारे लिए इनपुट है, इसको हम रिकॉर्ड करते हैं मुख्तलिफ किताबों में, फिर प्रोसेस करते हैं। फिर जो प्रोसेस करते हैं तो ये जो इकनॉमिक इवेंट है इससे हम रिजल्ट तैयार करते हैं, इससे हम आउटपुट तैयार करते हैं जो डिसीजन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, स्टेक होल्डर डिसीजन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो आउटपुट है ये इन दी फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट है और स्टॉक होल्डर इक्विटी स्टेटमेंट है वगैरह। तो ये सारे क्या है ये आउटपुट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और इनपुट क्या है ये इकनॉमिक इवेंट है।